अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व युअतूना अज़्ज़काता व हुम बिल आख़िरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। आजकल हर जगहों में, हर मस्जिदों में इस्लाम के लिए, दीन के लिए इंसानों को अल्लाह के साथ जुड़ने के लिए बहुत कोशिशें हो रही है। कुछ मस्जिदों में हर हफ्ता में प्रोग्राम होता है, कुछ मस्जिदों में 2 हफ्ते में एक बार प्रोग्राम होता है, और कुछ मस्जिदों में 1 महीने में एक प्रोग्राम होता है। और इसी तरह हर एक दिन में 5 टाइम अज़ान दिया जाता है। ये सारे इंसानों को अल्लाह के साथ जुड़ने के लिए कोशिशें हो रही है। इस्लाम बदअल इस्लामु गरीबन व सयऊदु कमा बदा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला, इस्लाम स्टार्टिंग टाइम बहुत कम लोग इस्लाम को कबूल किया, बहुत दिन हुआ कुछ बंदों यानी ज़्यादा होने के लिए। इसी तरह आखिर ज़मान में भी इस्लाम जो पहले की तरह हो जाएगा। आजकल हम देखेंगे ये किसी भी जगह में प्रोग्राम के टाइम कुछ बंदे हो जाते हैं, कुछ बंदे बैठते हैं। ये अल्लाह का उनके लिए अल्लाह का फजल है, ये करम है, तौफीक है। हम अगर किसी अच्छे कामों में पार्टिसिपेट हमको नहीं कर सकता है, और इसी तरह कोई गुनाह से भी हमको रुकना मुश्किल है या अल्लाह के मदद के बगैर। इसलिए ये हमको अल्लाह ने हमको ये मैसेज दिया कल्ब को, क्योंकि हमारे कल्ब में ईमान है, हमारे दिल में कुछ न कुछ थोड़ा सा भी ईमान है। इसलिए हमारा दिल मैसेज दिया, आप इस प्रोग्राम के लिए, शिरकत के लिए आप जल्दी जाओ, उसमें पार्टिसिपेट करो। उसमें आपका एक ही वर्ड आपका ज़िंदगी को तब्दील करेगा। ये हमको नहीं पता, जो मैं बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता आप लोगों में किसी मेरा बात उतरेगा दिल में। अल्लाह ने मेरे ज़ुबान से कौन सा अच्छा बात डालेगा ये भी मुझे नहीं पता, ये भी मुझे नहीं पता। हम देखेंगे अगर इसी टाइम अगर कोई मैच हम स्क्रीन पे डालें, या कोई हुकूमत वाला कोई प्रोग्राम हम डालें, या कभी कभार इधर म्यूजिकल शो भी हो जाता है, जो गैर मुसलमान जो उसके निज़ाम कर लेते हैं। उसमें शुरू होने से पहले बहुत बंदा बुकिंग हो जाता है, कुछ बंदा उठकर ये शो देखकर चले जाते हैं। कुछ दिनों पे पहले IPL मैच हुआ था, अभी फुटबॉल फीफा का मैच हो रहा है। कुछ बंदा काम करने के बाद भी आकर ये रात में मिड नाइट में ये मैच देखने के बाद सो जाते हैं। उसका मफहूम क्या है? हमारे दिल में कौन सा चीज का मोहब्बत होगा, इसी तरह हमारे बदन उसके लिए एक्टिंग करेगा। हमारे दिल में किसी का मोहब्बत हो, वो चीज देखने में, उसको सुनने में, उसमें हम टाइम खर्च करने में हमको मजा आएगा। किसी चीज का मोहब्बत नहीं है, उसमें खर्च करने के लिए हम टाइम नहीं निकालते हैं, उसमें बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। मछली को पानी में होना उसको मजा आता है, अगर पानी से उसको बाहर निकाला गया उसको मजा नहीं आएगा, वो मर जाएगा। हम अभी देखना है, थोड़ा सा हम अपने साथ बात करना है। अल्लाह ने मुझे बहुत नेमतों से नवाजा है।
अगर कोई बंदा मुझे जोक सुनाए मैं हंसता हूँ, लेकिन इसी टाइम में कुछ बंदा है वो किसी न किसी इतना मजाक की उनको जोक में उसको बोलूँ वो नहीं हंसेगा। क्यों? वो उसके पास इतना दिल में परेशान है, इतना मुश्किल है। बेटा के लिए कैंसर है, या बीवी का कैंसर है, या माँ का 2 किडनी फेलियर है, या मेरा कुछ वो बंदे का बहन का हार्ट में प्रॉब्लम है, 100% ब्लॉक है। अभी आप उसके सामने आप जितना भी सीरियस जोक बताओ वो हंसेगा नहीं। इस तरह बहुत बंदा है, लेकिन अल्लाह ने हमको इस तरह नहीं रखा। जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न को देखकर सारे दरवाज़ा सब बंद करके बुलाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम नहीं गया। फिर वो कोशिश की, वो जुलेखा ने कोशिश की यूसुफ अलैहिस्सलाम को पकड़ने के लिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम भागा, रन किया। उसके बाद वो पीछे से पकड़ा। उसी टाइम उसका जुलेखा का हस्बैंड यूसुफ अलैहिस्सलाम का सईद आका भी आ गया। उससे आने से पहले वो बोला, आ जाओ मेरे साथ ये काम करो। यूसुफ अलैहिस्सलाम बोला, माअज़ल्लाह, अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमा, मैं अल्लाह को डरता हूँ, मैं अल्लाह को डरता हूँ। उसके बाद एक लफ्ज़ बोला, इन्ना रब्बी अहसन मस्वाई इन्नहु ला युफ्लिहुल ज़ालिमून। ये रब का मीनिंग इसमें 2 माना हो जाता है। एक, जुलेखा का हस्बैंड वो वजीर था, वो इकोनॉमी का वजीर था। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो कुआं में डाला गया था, उसके बाद एक इकोनॉमिक फरीका आकर उस यूसुफ अलैहिस्सलाम को उठाया, फिर मिस्र जाकर इजिप्ट जाकर उसको बेचा। ये बेचने के टाइम ये इकोनॉमी का वजीर ने उसको खरीदा। जाने के बाद बोला बीवी को, ये हमारे लिए मुनाफा पहुंचाएगा, वो हमारे लिए मुनाफा पहुंचाएगा। हम उनके पास उनको तो बेटा नहीं था, उनको बेटा नहीं। फिर वो बोला ये हम बेटा हम बना लेंगे। हम क्या करेंगे उसको, हम ये माइक की जरूरत नहीं, मुश्किल नहीं, ये कुछ बंदा है ना, मुश्किल नहीं, ये सही है। हमको बेटा नहीं, हम उसको बेटा बना लेंगे, हम उसको पालेंगे अच्छी तरह। वो बोला यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो अभी बालिग हो गया, बड़ा हो गया। उसका हुस्न को देखकर जो पाला हुआ माँ ने उसको ये काम करने के लिए बुलाया। कौन? स्टेप मदर ने उसको बुलाया ये काम करने के लिए। बोला, मेरा आका, क्योंकि आपका हस्बैंड मुझे अच्छी तरह पाला है, मैं उसका खाना खाया हूँ, मैं उसका खर्चा से मैं इतना टाइम तक मैं उसका घर में अच्छी तरह मैंने टाइम गुजारा, इसलिए मैं उसके लिए खियानत नहीं करूँगा। जो बंदा जुल्म करेगा, खियानत करेगा, वो नजात नहीं पाएगा। ये बोला, ये एक मीनिंग। दूसरा मीनिंग, इन्ना रब्बी अहसन मस्वाई, अल्लाह ने मुझे अच्छी तरह जगा दिया। अगर वो लोग जो कुआं से जो लेने के टाइम मिस्र में जाकर अगर कोई बंदे को अगर बेच दिया, या उसको एक बहुत बड़ा मुनाफी के अगर किसी दूसरा जगह अगर बेच दिया, फिर मुश्किल बन जाता था। क्योंकि और शाम और मिस्र करीब करीब जगह है। ये भी यानी बॉर्डर रोड पर चल जाता है। वो जो फरीका भी कुछ पैसों के लिए बेचा। अगर वो लोग अगर चाहे बहुत बड़ा पैसा के लिए दूसरा ममालिक या दूर जगह यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचा जा सकता था, लेकिन अल्लाह ने इस तरह नहीं किया। बोला यूसुफ अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने मुझे अच्छी तरह एक जगह में पहुंचाया। करीब अगर मैं चाहता हूं, अगर मैं बालिग होने के बाद मैं अपना वालिद का घर जाना, इसीलिए जाना बहुत आसान है। अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया।
अल्लाह अगर कोई अच्छा वाला के बगैर दिया होगा फिर उसको गुलाम बन जाता था, गुलाम बनाकर उससे खिदमत पैसा कमा लेता था। लेकिन अल्लाह ने एक अच्छे बंदे के पास यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहुंचाया, वो हिकमत से, रहमत से, शफकत से उसको पाला। इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम जुल्म करने के लिए, खियानत करने के लिए, ये घटिया हरकत करने के लिए उसका दिल में हिम्मत नहीं आया। अगर आज हम देखेंगे अल्लाह हमको बहुत कुछ दिया। हम इधर कोरिया आने से पहले हमारा हालत को थोड़ा देखेंगे। हम सीमेंट बोरी हम उठाते थे, कुछ बंदा नौकर बनकर किसी जगह में काम करता था, या खाने के लिए घर में कुछ न कुछ खाना वगैरह अच्छी तरह नहीं मिला था। क्यों? इतना फक्र फाकत था, वालिद साहिब का काम नहीं, और बड़ी बहन की शादी करना है, इस तरह बहुत कुछ हम इस तरह वाक्यों से हमने गुजारा। अल्लाह ने हमको, हमारे साथ कितने बंदे कोरिया के लिए अप्लाई किया, कितना हद तक इधर एयरपोर्ट तक आने के बाद भी कुछ बंदा डिपोर्ट होकर भेजा गया है। कोरिया का एयरपोर्ट तक उनको तौफीक मिला, लेकिन इधर अंदर आने के बाद काम करने के लिए, कुछ कमाने के लिए मौका नहीं मिला। लेकिन अल्लाह ने हमको, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह को शुक्र अदा करना है। इधर आने के बाद हमारे हालत अच्छा हो गया, घर बनाया, गाड़ी खरीदा, बहन भाइयों का शादी करवाया, और हमारे इकोनॉमी हालत अच्छा हो रहा है। अगर हम किसी बंदे के पास हाथ नहीं मांगते हैं, हाथ नहीं उठाकर किसी बंदे से हम नहीं मांगते हैं, यह अल्लाह का फजल है। हम इधर आने के बाद ये जुबान सीखा, हमारे लिए बहुत अपॉर्चुनिटी। ये किसी मुल्क में अगर कोई बंदे का G1 वीजा मिल जाए, रिफ्यूज का वीजा मिल जाए, ये आखिर तक अपना मुल्क वतन नहीं जा सकता है। लेकिन सिर्फ इस दुनिया में अगर कोई बंदे को रिफ्यूज वीजा मिले, 1 साल में या 6 महीने 8 महीने में अपने मुल्क 1 महीना 2 महीना गुजर के इजी से आ सकता है। अल्लाह ने उनके दिलों में फॉरिनों के बारे में, फॉरिन वालों के बारे में अल्लाह ने अच्छा एक सोच दिया है। आजकल जापान से बहुत बंदा इधर कोरिया आ रहा है। क्यों? उधर कोरिया यानी जापान में एक लेडी आया है, सदर वजीर, उसका दिल में फॉरिनर का बारे में कुछ अच्छा सोच, पॉजिटिव सोच नहीं है, इसलिए टैक्स बढ़ा दिया, कोई गुंजाइश नहीं है। अगर उधर रिफ्यूजी वीजा बनाया, ये चलता रहेगा, लेकिन अपना मुल्क नहीं जा सकता है। इसलिए उधर से इधर बहुत बंदा आ रहे हैं। लेकिन इधर कोरिया में हमको इस तरह कुछ ना कुछ रुकावट नहीं बना अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये भी अल्लाह का शुक्र अदा करना है, ये भी एक नेमत है। अगर कोई बंदा E9 में आ जाए, वो जुबान सीखे, फिर उसको E7 मिल जाएगा। उसके बाद अगर कोई बंदा, उसका अपना वीज़ा, अगर वो नौजवान है, फिर D4, D2, D10, F2, इस तरह बहुत कुछ ने इस तरह बहुत रास्ता खुला कर रखा है। ये अगर हम भी ये अपॉर्चुनिटी को हम भी मिसयूज करेंगे, फिर अल्लाह उनके दिलों में भी इस तरह ख्याल सोच डालेगा। इसलिए जब तक कोई बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहेगा, उसके पास जो नेमत है उसमें ततव्वुर, डेवलप आ जाएगा। आजकल हम देखेंगे, कल तो हफ्ते का दिन, आज संडे का दिन, दोनों हफ्ते यानी छुट्टी का दिन, इसमें यानी हम काम करने के टाइम हमको ज़ुहूर पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिला, बाजमात अगर मिला, अगर बाजमात पढ़ने के लिए मौका नहीं मिला। लेकिन अभी मुसलमानों का दिल में ये इस्लाम का सोच कम होकर जाता रहा है, कम हो रहा है। अगर कुछ टाइम, अगर मेरे 5 दिन में सिर्फ इशा का टाइम आता था या सुबह के टाइम आता था, अभी हफ्ता और इतवार ये दोनों दिन अगर मैं मस्जिद में जाकर मेरा सर को अल्लाह के पास, अल्लाह को हमारे एक्टिविटियों में ये सजदा करना बहुत प्यार है। अल्लाह के पास वो बहुत कुर्ब होने का नमाजों का एक्टिविटियों में सजदा है।
हमारे मुल्क में अगर देखेंगे, अगर कोई मुजरिम वाला गुनाह करने वाला, अगर वो पीछे नहीं बाद में बहुत दिन के बाद उसको ये सोच आया मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ, अगर वो तौबा करके वो अच्छा बन गया, लेकिन उसका घुटने में आर्थराइटिस है, उसको उठना सुजूद करना मुश्किल है। अभी वो क्या कर रहा है, बैठ कर मस्जिद में 5 वक्त टाइम पर अदा कर रहा है, लेकिन उसका दिल में दुख है, मैं सजदा करने के लिए मुझे मौका नहीं मिल रहा है, मेरे पास जब मौका आता मैंने उसको मिसयूज किया, मैं इसका जहन मुझे नमाज पढ़ने का सजदा करने का मुझे शौक नहीं आया। अभी उसका शौक है, अगर मैं कम से कम 1 रकात भी ज़ुहर का टाइम नमाज में इस तरह सारे एक्टिविटी करके अगर नमाज पढ़े, इस तरह उसका दिल में शौक है, दुख है। लेकिन अभी तक हमारे लिए अल्लाह ने बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया। ये हर जगह में ये होता है, ये फ्री में मिल जाता है। मस्जिद का प्रोग्राम, मस्जिद में जो प्रोग्राम होता है ये फ्री में हमको कान में सुनने के लिए हमको मिल रहा है, लेकिन कोई भी नहीं आ रहा है। बाहर टिकट होकर 3 मानन 5 मानन में वो प्रोग्राम बनाने के लिए टिकट बेच रहा है, वो बंदा ये टिकट खरीद कर जा रहा है, लेकिन वो क्या चीज़ है, ईमान के खिलाफ है, मज़ा नहीं आएगा, मुनाफकत का खिसाल आ जाएगा। हमारे दिल है, ये दिल को हम सफाई करना है। ये सफाई किधर मुमकिन है, मस्जिद में मुमकिन है, नमाज में मुमकिन है, कुरान तिलावत करने से मुमकिन है। ये उसके एक्टिविटी के बगैर हमारा दिल पत्थर बन जाता है, पत्थर बन जाएगा। अभी मैं अगर एक कुरान को देखकर मैं पढ़ो, अगर कुछ बंदा है ये 5 सफ़हा उसको पार नहीं कर सकता है, इतना नींद यानी सुस्ती आ जाता है। लेकिन अगर कोई बुक ले ले, उसमें एक लव स्टोरी है या एक बादशाह का स्टोरी है, वो क्या करेगा, ये इतना 200 सफ़हा है, ये ख़त्म होने तक उसका नींद नहीं आएगा। लेकिन हमको ये एक दिन में 1 जुज़ु या आधा जुज़ु अगर हम पढ़ेंगे, 2 महीनों में एक कुरान पूरा हो जाता है। एक दिन में आधा जुज़ु 10 सफ़हा हम पढ़े, 2 महीनों में एक कुरान। में मुसलमान हैं, लेकिन हमारा सारा एक्टिविटी एक सकाफ़ा हज़ारा यानी कल्चर बन गया, यानी सच मुसलमान का एक्टिविटी नहीं, वो टाइम का मुसलमान है, सीजन का मुसलमान है। जब रमज़ान का महीना आना है वो टोपी पहनेगा, जुब्बा पहनेगा, 5 वक्त बाजमात पढ़ेगा, तरावीह पढ़ेगा। जब वो ख़त्म हो जाता है, ये 1 हफ्ता चलेगा, उसके बाद बस सब कुछ ख़त्म। ये हमको इस तरह में हम देख सकता है, वो रोज़ा शुरू होने से 29 या 30 रोज़ा तक वो सुबह मिस नहीं किया, ईद का सुबह उससे मिस हो गया, ईद का सुबह मिस हो गया। क्यों? वो सोचा रमज़ान का महीना बाबरकत है, उसमें मैं मुसलमान बनना है। रमज़ान का महीना ख़त्म हो गया, ये मुसलमान भी ख़त्म। और इसी तरह ज़ुहर का नमाज मुझसे मिस हो रहा है, उसी बराबर जुमा का नमाज, लेकिन वो ज़ुहर नहीं पढ़ेगा, असर नहीं पढ़ेगा, लेकिन जुमे का टाइम वो आएगा। लेकिन ज़ुहर भी इसी टाइम है, फ़र्ज़ है, जुमा भी फ़र्ज़ है। हम सीसन मुसलमान बन गया। ये जो कोई बंदा अगर उसको अच्छी तरह इधर माहौल बन गया, अल्हम्दुलिल्लाह कोरिया में इंक्लूड मस्जिद और मुसल्ला 272 मुसल्ला और मस्जिद, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी हर जगह में बंदा कम है, लेकिन मस्जिद के साइड अराउंड द मस्जिद बहुत पीपल है, बहुत फैमिली है। लेकिन हमारे बीवी के बारे में हम नहीं सोचते हैं, मेरा बीवी का ईमान क्या हाल है, मेरा बेटा बेटी, उसको अभी 13 उम्र, 12, 13, 11 उम्र, अभी हम उसको बोले आप सूरतुल फातिहा सुनाओ,
उसको सूरतुल फातिहा का नाम से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नहीं आएगा। हम फिर बोलना पड़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ो, फिर कुछ ना कुछ बंदा बेटे कुछ बच्चे किड्स पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत बंदे को किड्स को चिल्ड्रन को नहीं आता सूरतुल फातिहा पढ़ने का। किस तरह वुजू करना है पता नहीं। अगर वो इसी तरह और 3 सालों में वो बाली बन जाता है, अभी उसका उम्र 12 है और 3 सालों में वो उसका अलामत आए, इह्तिलाम आए या नहीं आए, 15 उम्र के बाद एक बंदा बालिग का हुक्म में आ जाता है। अभी वो बालिग बन गया, जब तक वो नमाज नहीं पढ़ेगा उसका जिम्मेदार वालिद साहिब है। मैं तो आया कमाने के लिए, मेरा फोकस कमाना, वक्त में जाना, लेकिन मेरा ख्याल नहीं मेरा बेटा मेरा फैमिली का हाल क्या हो रहा है। अगर जल्दी अगर मैं मौत हो जाए फिर बेटे का हाल क्या होगा, फिर वो इस्लाम के साथ चलेगा या नहीं, ये सोचना है। सिर्फ काम नहीं, काम करना है। अल्लाह ने बोला, अल्लाह कुरान में बोला, ला तंस नसीबक मिनद दुनिया, आपका इधर दुनिया में एक हिस्सा है, आप उसको वो मत बोलो, उसको नो फगो, आप उसको वो जरूरी है, आपके वो हिस्सा होना चाहिए। लेकिन नमाज का टाइम आए, फस्औ इला जिक्रिल्लाह, जिक्रुल्लाह, अल्लाह का याद होता है, कुरान नमाज, उस पर आप जल्दी आओ। ये नमाज खत्म होने के बाद अल्लाह बोला फब्तगू मिन फज़लिल्लाह, आप बाहर जाओ कमाओ। ये कौन बोल रहा है? अल्लाह हमको बोल रहा है। इस तरह नहीं है इस्लाम, आप पूरा का पूरा 24 घंटा मस्जिद में रहो, नहीं। आपका बीवी का हक है, आप घर जाना है, आप फैमिली को टाइम देना है, फैमिली को आप बाहर लेकर जाना है, उनको भी टाइम देना है, आपका आंख को भी टाइम देना है। यानी इस्लाम इस तरह नहीं बोला आप 24 घंटा इस्लाम के साथ मस्जिद के साथ रहो, नो। कितना हद तक बताया इस्लाम, आप आपका बीवी के साथ आपका जरूरी आप पूरा करते हैं, अल्लाह ने उसमें सदका का सवाब रखा है। अगर किसी दूसरा बंदे के साथ थोड़ा सा स्मेल करेंगे उसमें सदका है। ये हम इस्लाम को देखेंगे, कुरान को देखेंगे, हदीस में पढ़ेंगे, 25% इबादत, अल्लाह के लिए टाइम देना है कितना? 25%, और 75% ये दूसरा बंदों के साथ कनेक्शन है। मेरा एक्टिविटी किस तरह है, मेरा एक्टिविटी किस तरह है। इधर का जो कोरिया लोग है वो मुसलमान का सारे सिफात अपना लिया, 6 बजे से 7 बजे से खाते हैं, जल्दी सो जाते हैं। इस्लाम भी हमको ये बोला जल्दी उठो, सुबह में जल्दी उठो, आपका जिंदगी में बरकत आ जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ है, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा, या अल्लाह मेरे उम्मत के लिए सुबह के टाइम बरकत दे दो। ये उम्मती का मतलब ये मुसलमान नहीं है, हर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर उम्मत के लिए कॉमन दुआ है। हम देखेंगे जापान, चाइना, कोरिया स्पेशली, हमको जो हम जानते हैं ज़्यादा, वो लोग बहुत टॉप के ऊपर है, लेकिन हमारे मुल्क बहुत पीछे हैं। क्यों? मुसलमान रात सोने के टाइम अलार्म रखेगा 7 बजे, लेकिन 5:30 बजे में नमाज, सुबह का नमाज कज़ा, लेकिन वो नींद होने के टाइम उसका दिल में सुबह नमाज के लिए आने का, उठने का शौक नहीं, इरादा नहीं। वो रात सोने के टाइम क्या करेगा? 7 बजे या 8 बजे या काम को जाने से पहले आधा घंटा अलार्म रखेगा। लेकिन वो लोग सुबह जल्दी उठकर वो लोग अपने कामों में लगे होते हैं। अल्लाह इसमें ईमान का शर्त नहीं रखा, जो बंदा सुबह में जल्दी उठकर अपना काम करेगा उसका जिंदगी में बरकत जरूर आ जाएगा। मेरा मुल्क में मैंने देखा है, श्रीलंका में मैंने देखा है, श्रीलंका में जो गैर मुसलमान का जगह है वो सब्ज रहेगा, यानी जानवरों के लिए खाना देना बहुत इजी है, क्योंकि सब्ज घास
ज़्यादा है, लेकिन मुसलमान का जगह है उसमें खुश्क हो गया, ड्राई हो गया, जानवरों को दूसरा जगह जाना पड़ेगा। क्यों? इधर बरकत नहीं। लेकिन जो हम दूसरा जो बंदा है गैर मुसलमान है, हमारे मुल्क में ज़्यादा बुद्धमत लोग हैं, बुद्धमत लोग, वो लोग भी क्या करते हैं, जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, फिर अल्लाह ने उनके ज़िंदगी में भी बरकत डाला। ये कानून है। ये जो कोरिया, जापान, चाइना को देखेंगे, लादीनी वाला भी ज़्यादा है, लेकिन अल्लाह इन हरकतों से इस्लाम का जो सिफात है वो लोग अपनाने में अल्लाह ने उनको ये सारे बरकत दे दिया। वो लोग अभी 2026, लेकिन वो लोग 35 के साल में रह रहे हैं, इतना अपडेट। लेकिन हमारे मुल्क में क्या अपडेट है? हमारे मुल्क में क्या अपडेट है? हम पीछे हैं, हम 2000 में, लेकिन 2026 चल रहा है। अभी तक एक बस में कंट्रैक्टर जो टिकट ये पैसा देना है वो दे देगा, इतना नुकसान। उसके वो बाद वो रिटायरमेंट होने के बाद उसको पेंशन जाएगा, लेकिन इधर ड्राइवर सिर्फ काफ़ी है। हम देखना है। और हमारे दिल में जो आना वाला सिफात है ईमान। अल्लाह ने कुरान में बोला, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये अल्लाह का किताब है, अल्लाह का कलाम है, उसमें कोई शक का बात नहीं, इसमें कोई शक का बात नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, सच्चा मुसलमान को एक कुरान रास्ता दिखाएगा। एक सच्चा मुसलमान को एक कुरान अच्छा रास्ता, सीधा रास्ता दिखाएगा। उसमें पहला सिफात है अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। गैब के बारे में, गैब का मतलब हमने आंखों से नहीं देखा, इसमें वो लोग पक्का इत्मीनान है। उसमें पहला है क्या है, मेरे लिए एक रब है, वो अच्छी तरह मेरा सारे एक्टिविटी जानता है। उसके बाद अनबिया का, कुतुबों का, अल्लाह कल क़यामत में हम मौत होने के बाद अल्लाह मुझे उठाएगा। ये कब्र का ज़िंदगी में अगर मैं मौत हो गया फिर मेरा जानवरों की तरह नहीं है, अल्लाह दोबारा मुझे क्या करेगा, उठाएगा, फिर मुझसे सवाल पूछेगा। उसके बाद महशर में हिसाब किताब देना पड़ेगा, हिसाब किताब देना पड़ेगा। ये हमारे आमालों में अल्लाह सिर्फ एक किताब में नहीं, किताब में लिखा है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ है, अल्लाह करके दिखाने के लिए बोलेगा। हमारे आमालों में सब अल्लाह कल क़यामत के दिन क्या करेगा, देखेगा। कुछ मुसलमानों का किताब अल्लाह की क्या इस तरह भी नहीं देखेगा, इस तरह लेगा, इस तरह रखेगा, इस तरह ले लेगा, इस तरह रखेगा। अल्लाह उसको नहीं खोलेगा, अल्लाह उसको बराह रास्त जन्नत में डालेगा। वो लोग कौन है मैं आखिर में बोलूँगा। लेकिन और बाकी बंदों का हिसाब किताब ले लिया। पहला सवाल होगा हुकूकुल्लाह में, नमाज। दो हुकूक होता है, एक हुकूकुल्लाह, दूसरा हुकूकुल इबाद। अल्लाह पहला हुकूकुल इबाद में सवाल पूछेगा नमाज के बारे में। अगर नमाज सही हो गया और बाकी सब सही हो जाएगा। ये सवाल से सिर्फ नहीं, अल्लाह बोलेगा मुझे सुजूद करके दिखाओ। अल्लाह देखने के बाद भी करने के लिए बोलने वाला अमल सिर्फ नमाज है। अल्लाह बोलेगा यौम युक्शफु अन साकिन व यदउन इला सुजूदी फला यस्ततीऊन। अल्लाह कल क़यामत के दिन क्या करेगा, नमाज के सवाल पूछने के बाद अल्लाह बोलेगा आप मुझे सुजूद करके दिखाओ। इस दुनिया में जो बंदा सुजूद नहीं किया उसका बदन इस तरह लकड़ी की तरह बन जाएगा, उसको इस तरह नहीं होगा। उसके बाद हुकूकुल इबाद में पहला बोलेगा जुल्म के बारे में। हुकूकुल इबाद में पहला सवाल है जुल्म के बारे में। मेरा बीवी का हक मेरा किस तरह है। अगर कोई मेरा फ्रेंड आ जाए, मैं उसके साथ कितना टाइम खर्च करता हूँ, इतना हंसता हूँ, लेकिन मेरा बीवी की अगर उसके साथ अगर मैं बात करूँ, कितना टाइम बात करता हूँ। बच्चों के साथ मैं किस तरह बात करता हूँ, मैं हंसता हूँ या नहीं। कुछ बंदे को बीवी को गिफ्ट देना भी शर्म का बात है। कुछ लोग बीवी को हदिया देने के लिए शर्म करेगा।
बीवी को ईद का दिन हम क्या करते हैं, हर बंदे के साथ मुसाफहा करते हैं, मुआनका करते हैं, लेकिन कुछ बंदा अपने बीवी बच्चों के साथ इस तरह नहीं करते हैं। क्या उसको शर्म, उसका हैबिट नहीं। लेकिन हम घर में हमारे पावर हम दिखाते हैं, ले हम घर में हमारा तवाज़ु दिखाने का जगह है। एक बीवी होता है किसी बंदे के सामने अपना शर्मगाह को नहीं दिखाया। अगर कोई मेरी बच्चा बाली हो जाए, अगर उसका इधर कोई जख्म है, वो वालिद साहिब को भी क्या करेगा, नहीं दिखाएगा। लेकिन हमारे पास निकाह में आ गया, वो क्या करती है, हमारे लिए तड़पते हैं, हमारे लिए उसका हर टाइम हमारे लिए खर्च कर देते हैं, हमारे लिए पकाते हैं, हमारे लिए हमारे कपड़ा धोकर हमको देते हैं, सब कुछ उसका सारे ख्वाहिश वो अपना पास रखता है। लेकिन हमारे लिए, उस हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए अपने सारे टाइम खर्च कर लेते हैं। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का टाइम आ जाए, वो मस्जिद जाएगा और पब्लिक का जो काम शून वो उसमें थोड़ा ख्याल करेगा, घर वापस आएगा, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बीवियों को खिदमत कर लेते हैं। बीवी को क्या करते हैं, वो उसका काम में हेल्प करेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन हमारे मुल्क में पता नहीं, बांग्लादेश में किस तरह हज़ारत सकाफत मुझे पता नहीं, कल्चर किस तरह पता नहीं, लेकिन हमारे मुल्क में अगर मर्द शौहर बन गया, वो घर का सहन उसको क्लीन करना अच्छा नहीं लगता। अगर कोई बंदा, कोई वुमन देख लिया, वो हो आज ये देख लिया, फिर वो सबको पता चलेगा, फिर वो बोलेगा ये पॉइंट से है। वो क्या है, बीवी का गुलामी बन गया। लेकिन इस्लाम क्या कहा, आपका बीवी के साथ आप खिदमत करो, ये शर्म की कोई बात नहीं, ये इसमें आपको सवाब मिलेगा। अगर मेरी माँ, अगर मेरी बीवी को, अगर मैं नारियल का उसको करते रहूं या प्याज वगैरह मिर्ची वगैरह काटते रहूं, अगर मेरी माँ देख लिया, बहन देख लिया, बस मुझे शर्म आता है। ये कपड़ा धोने के बाद उसको क्या करना है, खुशक करना है। ये अगर कोई बंदा देख लिया, हमको इसमें थोड़ा पीछे। लेकिन इस्लाम ने इस तरह नहीं बोला। आप अगर आपका तीसरा अगर कोई औरत के साथ अगर आप कनेक्शन रखेंगे, उसमें शर्म का बात है, वो शर्म का बात है। आपका घर छोड़कर दूसरा घर में आप एक काम करना, खुशक कपड़ा खुशक करना, उसको हेल्प करना, ये शर्म की बात है। लेकिन आपका घर में आप ये करना शर्म की बात नहीं। आप इस्लाम का एक्टिविटी, ह्यूमैनिटी आप दिखा रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं। और इसी तरह हमारे दिल में ये नरमपन, हुस्नुल खुलुक, इस्लाम का मतलब क्या है, इस्लाम का मतलब सलामती पहुंचाना, और एक मीनिंग, दूसरा मीनिंग अल्लाह को इताअत करना। दो मीनिंग है इस्लाम का मीनिंग, एक है सलामती पहुंचाना, दूसरा इताअत करना। अभी में देखना है, अल मुस्लिमु मन सलिमन नासु मिन लिसानिही व यदिही। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तारीफ बताया मुसलमान का, उसका हाथ और उसका जुबान, उसका मीनिंग क्या है, उसका पूरा बदन। इंसान को किस तरह पहचाना जाता है, उसका जुबान से। अगर मैं किसी के साथ बात नहीं करूं, मैं किसी के पास मुतारफ नहीं होऊंगा। मेरा जुबान है मुतारफ होने का चीज, लेकिन इसमें क्या नहीं है, दम नहीं है, खून नहीं है। ये अच्छा चीज भी है और बहुत बुरा चीज भी है। उसका ग्राम है 250। ये 250 ग्राम वाला जुबान से हमारे 75 किलोग्राम को जहन्नम में डालेगा। इतना खतरनाक चीज। अगर कोई बंदा उसका जुबान से किसी बंदे को हेल्प करेगा, अल्लाह उसमें उसको जन्नत डालेगा। कुछ बंदा है अपने पास पैसा नहीं, लेकिन उसके पास दूसरा बंदे के दरमियान उसके पास रिस्पेक्ट है। वो क्या करेगा, उसके पास तो मदद करने के लिए पैसा नहीं, लेकिन वो क्या करेगा,
किसी दूसरे बंदे के पास जाकर बोलेगा इधर एक यतीम है, उधर एक बेवा है, उसका हस्बैंड मर चुका है, वफात पा गया है, वो मशक्कत में है, आप हेल्प करो, वो बंदा क्या करेगा? उसको हेल्प करेगा। इसके वजह से वो क्या करेगा? जन्नत जालेगा। ये किस वजह से? जुबान के वजह से। इसी तरह और एक बंदा है, वो क्या करेगा? अपना सोच में वो क्या है? मैं बड़ा हूं, मैं 100% मैं राइट में हूं, मुझसे कोई गलती किसी दूसरे बंदे को नहीं जा रहा, इस तरह वो सोच में है। लेकिन वो क्या करेगा? अभी किसी दूसरा बंदों का गलत निकालेगा, आइब निकालेगा, फिर उसको पहलाएगा, गीबत करेगा। अगर वो बंदा सामने आ जाए हंसेगा, जो बंदे का आइब निकाला वो बंदा सामने आ जाए अच्छी तरह मुआमला करेगा। जब वो बंदा चला जाएगा उसके बाद उसका असली चेहरा निकलेगा, उसका आइब फैलाएगा। अल्लाह उनके बारे में क्या बोला? वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा। इस तरह दूसरा बंदों का आइब निकालने वाला बंदे को कल क़यामत के दिन जहन्नम में एक वादी है, उसमें वो रहेगा, और एक कल क़यामत के दिन में उसके बारे में होगा। इस दुनिया में वैल का मीनिंग हलाकत न खसारत। इस दुनिया में जिंदगी गुजरने के टाइम भी वो खसारत, हलाकत उसको आ जाएगा, उसका जिंदगी अच्छी तरह नहीं हो जाएगा। क्यों? ये एक्टिविटी अच्छा नहीं है। इन्ना बाअल इस्मुन, अगर मेरे पास किसी बंदे के बारे में गलत सोच है, अगर मैं उसको प्रूफ करने से बजाय उसके साथ झगड़ा करना अच्छा नहीं। अगर कोई बंदे के बारे में मेरे साथ कान में आ गया, मैं उसको प्रूफ करना है, आप मेरे बारे में ये बात कहा या नहीं। अगर कह दिया ओके, मैं आपके साथ ज़्यादा ताल्लुक नहीं रखूंगा, मैं आपको ज़्यादा भी नफरत भी नहीं करूंगा, सलाम कलाम बस। अगर ये नहीं हुआ, इस तरह ये झूठ है, इस तरह कोई बंदा इल्ज़ाम लगाया, फिर हमको ये बंदे के साथ जो कल की तरह आज भी उसके साथ मुआमला कर सकता है। हम देख लेंगे बहुत कुछ है। हमारे दिल 3 किस्म का दिल है। एक दिल है अल अम्मारतु बिस्सू, हर टाइम नेगेटिव सोच में डालेगा। वो बंदा कौन है? इस्लाम के माहौल से जो दूर रहता है, वो बंदे का सोच है। जब बंदा इस्लाम के माहौल से, मस्जिद से, कुरान से, हदीस से दूर रहेगा, उसके पास मुनाफकत वाला खिसाल आ जाएगा। जब वो बोलेगा झूठ बोलेगा, जो वादा दे देगा वो वादा में खियानत करेगा। ये अच्छा नहीं। वो दिल है, वो दूसरों का आइब निकालेगा, अपने आप को बड़ा समझेगा, इस तरह दिल है वो अल अम्मारा बिस्सू, ये अच्छा नहीं, उसको हम तब्दील करना है। दूसरा एक दिल है अन नफ्सुल लव्वामा। वो क्या करेगा? इंसान तो है हम, कभी कभार हमसे भी गलत हो जाता है। उस टाइम अगर मैं अच्छा काम कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई मुझसे गलती हो गया, मेरा दिल मेरे साथ बात करेगा, क्योंकि हर बंदे के पास दिल है। हम किसी दूसरे बंदे को हम क्या कर सकता है? एक्टिंग कर सकता है, लेकिन अपने आप को धोखा नहीं कर सकता है, अपने आप को धोखा नहीं कर सकता है। क्यों? आपके दिल में, आपके पास ये दिल है, ये दिल आपके साथ बात करेगा, आपको नहीं छोड़ेगा। आपने ये गलती किया, उससे मुआफ़ी मांगो, आपने ये गलती किया, उससे मुआफ़ी मांगो, फिर अगले दिन मैं मुआफ़ी मांगूंगा। आज मैं नमाज नहीं पढ़ा, मेरा दिल बोलेगा आप मस्जिद क्यों नहीं गया, आपके पास टाइम था, आप मस्जिद जाओ। इस तरह मेरा दिल क्या करेगा? मुझे बोलेगा। ये नफ्स, ये क्योंकि ये बंदे के पास कुछ ना कुछ अच्छा एक्टिविटी है, लेकिन कभी कभी गलती काम भी करेगा, लेकिन उसका दिल उसको ठीक करेगा। उसका दिल है अन नफ्सुल लव्वामा, ये भी अच्छा दिल है। अच्छा दिल है अन नफ्सुल मुतमइन्ना, अल कल्बुस सलीम। अल्लाह ने जो ये इसके लिए कुछ ना कुछ शुरूत है, उसके पास कुछ क्वालिफिकेशन है, ये क्वालिफिकेशन आना चाहिए। मैंने जो बोला, ये कुरान सच्चा मोमिन को रास्ता दिखाएगा। उसमें पहला नंबर है ईमान पक्का होना चाहिए। मुझे एक रब है, मुझे एक मौत है, अल्लाह मुझे उठाएगा, हिसाब करेगा, उसके बाद जन्नत और जहन्नम, इस तरह है। अगर उसको उसके दिल में है, फिर वो क्या करेगा? हर टाइम, अगर कभी कभार थोड़ा गलती हो जाएगा, लेकिन
असल चीज़ों में वो क्या करेगा, फोकस में रहेगा। उसके बाद वयुकीमून सला, नमाज अदा करेगा, वयूतून ज़का, ज़कात अदा करेगा। अल्लाह उसको जो अल्लाह ने पैसा दिया, अल्लाह इस दुनिया में हर बंदे को हर नहीं देता है। अल्लाह कुछ बंदे को जो पैसा दिया, अल्लाह उसको फितना के लिए, अल्लाह उसको इम्तिहान ले रहा है, एग्जामिनेशन। जो बंदे को अल्लाह पैसा नहीं दिया वो भी एग्जामिनेशन, लेकिन जो बंदे के पास कुछ है वो क्या करना है, खर्च करना है। और वो कल्ब है, कल्ब सलीम। अल्लाह ने जो कुछ दिया ये अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। अभी हर बंदे का इल्म, नॉलेज एक लेवल नहीं, और इधर जो बंदा बैठे हुए हैं हर बंदे का सैलरी सेम नहीं। अल्लाह अगर पक्का मुसलमान क्या करेगा वो देखेगा। अल्लाह मुझे कुछ सलाहियत दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे इल्म के मुताबिक मुझे 24 लाख मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी वो क्या करेगा, अपने नीचे वाला बंदे को देखेगा, उसको तो 12 घंटा काम कर रहा है लेकिन उसको ये 24 लाख नहीं मिल रहा है, उसको 20 मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह देखेगा। जो बंदे का दिल में अच्छा दिल नहीं है वो क्या करेगा, उसको 24 लाख मिलेगा, उसके बाद वो देखेगा मेरे ऊपर वाला 30 लाख ले रहा है, फिर उसके दिल में हसद आ जाएगा। दिल में अगर हसद आ जाएगा, हम जो भी अमल करें वो अमल अल्लाह के पास कबूल नहीं होगा। ये जो हमारे मुल्क में है बहुत बड़ा दरख्त नीचे गिरेगा, उसको एक बंदा इस तरह नहीं हिला सकता है, 5 बंदा या 10 बंदा हिलाना है। लेकिन अगर आग लगा देंगे, ये इतना बड़ा दरख्त अगला दिन क्या करेगा, उसका एड्रेस भी नहीं। इसी तरह अगर किसी मुसलमान का दिल में किब्र, दूसरे बंदे को हकीर समझना और दूसरे बंदे के जो पास नेमत है उसको देखकर हसद करना, उसको इस तरह नहीं मिलना चाहिए। इस तरह सोचेगा, अगर उसका ये दोनों चीज उसका दिल में हो, किब्र, दूसरे बंदे को हकीर समझना और दूसरे बंदे को देखकर हसद करना, वो जो नेमत है उससे वो नेमत चला जाए, इस तरह सोच में हो, फिर वो जितना भी 5 वक्त बाजमात अदा करे, तहज्जुद के लिए भी उठे, कुरान 1 महीने में या 1 महीने में 2 कुरान ख़त्म करे। जो आग लगाया फिर किस तरह एड्रेस की तरह एड्रेस भी उसका नहीं बचा। इसी तरह हमारे सारे अमाल, ये किब्र, ये हसद से चला जाएगा। कल क़यामत के दिन अल्लाह अगर किसी बंदे का दिल में किब्र हो, किब्र का मीनिंग क्या है, अगर मैं गलती कर रहा हूँ, अगर कोई बंदा मुझे बताए आप गलती कर रहा है, मैं मान लेना चाहिए, लेकिन वो बंदा क्या करेगा, नहीं मानेगा और क्या करेगा, दूसरा बंदे को हकीर समझेगा। मैं तो राइट, मेरे पास सब कुछ है, उसके पास कुछ भी नहीं है, मैं उसको क्यों उसका बात ले लूँ, इस तरह उसको हकीर समझेगा। यह है किब्र। किब्र का मीनिंग मैं अच्छा ग्लास पहन रहा हूँ, अच्छा कपड़ा पहन रहा हूँ, ये किब्र का नहीं, यह है किब्र मीनिंग। अगर ये मेरे पास इतना सी हो, जर्रा का मीनिंग हमको समझ में आंख में नहीं देखा जाएगा, उसको बोलते हैं जर्रा। ये जर्रा के बराबर मेरा दिल में अगर किब्र हो, जन्नत जाना वो बंदे को हराम है, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन्हा। हमारे दिल में इस तरह किब्र नहीं आना चाहिए। हम तो मुसलमान हैं। इधर हम देखेंगे कोरिया लोगों को, वो लोग बॉस है, लेकिन वो जो नौकर को जो खाना देता है वही खाना वो खाता है। यह है इस्लाम का ह्यूमैनिटी। अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बोला, जो आपके नौकर है, आप जो खाना खा रहा है वो खाना उसको खिलाओ, आप जो कपड़ा पहन रहा है वो कपड़ा उसको पहनाओ। ये चीज़ मुसलमान के पास आना चाहिए, लेकिन ये कोरिया बंदा ये इख्तियार लिया। आपको आज 2 फेस्टिवल है, आपको क्या करेगा, गिफ्ट देकर कुछ पैसा भी दे देगा। लेकिन हमारा हालत किस तरह है, मैं तो इधर नौकर बनकर मैं सारा ये लेकर अभी मैं मुल्क जाकर बॉस बन गया, लेकिन अभी मेरा एक्टिविटी किया है, मेरा खाना अलग उसका खाना अलग। ये एक बहुत अहम एक बात है। अगर कोई किसी इदारे के तहत एक बंदा हो, किसी इदारे के तहत कोई बंदा हो, उसका फैमिली सिचुएशन में जानना चाहिए। मेरे दुकान में एक बंदा काम कर रहा है,
वो बंदे का फैमिली बैकग्राउंड में जानना चाहिए। अगर एक इदारा है, या इदारा में कुछ बंदा है काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, उनके बारे में मैं पता होना चाहिए। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, वो तो मेरे लिए काम करने के लिए आया, मैं जो बोलो वो करना है। उसका हालत मुझे नहीं पता, उसका वालिद साहिब बीमार है, आज उसको हॉस्पिटल जाना है, वो मुझे छुट्टी मांग रहा है, लेकिन हम छुट्टी नहीं देते हैं। लेकिन इधर अगर हमको कोई बीमार है या इमरजेंसी भी हमको छुट्टी ले सकता है 1 हफ्ते के लिए। मेरा वालिद बीमार है, मैं जाना चाहता हूँ, वो हमको छुट्टी दे देगा। मैं ये बोल रहा हूँ, हमारे दिल में बहुत कुछ इस्लाम के बगैर बहुत कुछ सिफात है, उसको हम दूर करना है। वो दूर करने के लिए मैं मस्जिद के साथ ताल्लुक़ रखना है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको तौफीक अता फरमा मस्जिद के साथ ताल्लुक़ बनाने के लिए।